जम्मू कश्मीर असम्बली मज इक्तिसादी रिपोर्ट पेश हंगाम शोर शराब मेंबरन हिंद सवाल तो सरकार जवाब पगह यी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ बजट करने पेश लुकन सत कर आमद तमाम वादियन पूर करना रियासती दर्ज बहाली हुकूमत गोडनिच तरजीह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन बयान मनशियात फरोशन हवाल जम्मू कश्मीर पुलिस सख्त जमिस मज मनशियात फरोशनिस कब्जस मज 21 लाख रुपये बरामद मुलजिम गिरफ्तार मजीद तहकीकात जारी तो छतबल श्रीनगरस मज नारो खौफनाक वारदात 8 रिहायशी मकान खाकस्तर करोड़ बुद्ध सामान सूरस मज तब्दील खबर नाम है ज़ुहुल ओलावी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद बजट इजलास ये जुमिस मज आज 4वें दह तह जारी रो तत आव आज असम्बली मज इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ पेश करना जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली हज कार्रवाई सपज आज रुकन असम्बली तनवीर सादिक सद सवाल सत शुरू या दौरान तमो हाउस बोर्डन हुंद मामल तुल अत सवाल जवाब दिवान वोन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सयाहत पोशर दिन हवाल कदम तुलने युथ सयाहत सत जुड़ित लुकन मजीद फायदे वात अम पता रुकन असम्बली सज्जाद शाहीन इरफान हफीज लोन निजामुद्दीन भट्ट श्यामलाल शर्मा तो दोयम मेंबरों तरफ तन पन इलाकन हंद मसलो वतलावन यमुक जवाब वज़राओ तरफ दिनाव तहम पगहुक दह अहम तिकेज पगह यी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ जम्मू कश्मीर बजट पेश करना तो यह वुचन लायक ज अत बजटस मज क्या आम लुकन खतर राहत जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सद तरफ आज ऐवानस मज वन आमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार लुकन सत कर आमद वाद पूर करने हवाले संजीद तमो वोन जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल करन हुकूमत गोडनिच तरजीह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वोन मजीद जे तम छन दफा 370 जिक्र इसलिए करान तिकेज दफा 370 वन आईनुक हिस्स। मैं फिर दोहराऊं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हुकूमत अपने उन वादों पे कायम है जो हमने लोगों के साथ किए। उनमें सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा वापस हासिल करना। अब एलओपी साहब उठ के कहेंगे क्या खसूसी दर्जा, 370 का आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हो? 370 का जिक्र हम इसलिए करना जरूरी नहीं समझते क्योंकि 370 को आपने आईन से हटाया नहीं है। हटाया होता तो मैं कहता इसको आईन में वापस शामिल करना जरूरी है, लेकिन आईन में अभी भी पड़ा हुआ है। आपने खोखला कर दिया। खोखला करने के बाद आपने हमारा खसूसी दर्जा हमसे छीन लिया। हम 370 को वहीं रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसी दर्जे के तहत हम अपना खसूसी हिस्सा जो है स्पेशल स्टेटस दोबारा बहाल करेंगे। तभी जाके इस हाउस ने वो रेजोल्यूशन पास किया पहले सेशन में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 370 व्हिच मेंबर असम्बली हंदवर सज्जाद गनी लोनन जराए इब्लाग के नुमाइंदन सहित कत करान मजीद वह सरकार तरफ जम्मू कश्मीर लुकन सहित कहिया वाद करना आए तहम छन आज ताम अख वाद पूर करना आमुत यमकिन जम्मू कश्मीर लुख रंगे रंगे मुश्किल मज हन आमद जो अटैक हो रहे हैं कश्मीरियों पर इसका मेंशन नहीं है, आपने इसका जिक्र नहीं किया है गवर्नर एड्रेस में, और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनने कोई एक्शन नहीं लिया है, इसका जिक्र नहीं है। इसके खिलाफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने मिलकर वोट किया है। दूसरा था कि हमने बोला था कि जो कोई मेंशन नहीं है रेगुलराइजेशन ऑफ जो डेली वेज वर्कर्स हैं, एचडीएफ एम्प्लॉइज, नरेगा एम्प्लॉइज, रैबर खेल वाले, इसके खिलाफ भी उन्होंने वोट डाला कि भाई नहीं, उनका मेंशन नहीं करना। तीसरा हमने बोला था कि आपने जो 1 लाख जॉब बोला था हम नौजवानों के लिए बनाएंगे, के लिए क्रिएट करेंगे, उसके बारे में आपने बात नहीं की।
आपने जो रिलैक्सेशन ऑफ एज फ्रॉम 32 to 37 ईयर्स, इसके कंबाइंड एग्जामिनेशन के लिए, इसके बारे में बात नहीं की। इसके खिलाफ भी उन्होंने वोट डाला कि भाई नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात, हमने जो बोला कि जो अपने सीएम साहब ने जो प्रॉमिस किया था नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में रखने की, ओमपुरा बड़गाम में, वो जो है वो भी आना चाहिए, उसके खिलाफ भी उन्होंने वोट डाला। तो अल्लाह JKPCC सदर तारिक हमीद करा सिंध तरफ वन आमुद ये मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने दावा कर ताहम जमीनी सूरत अत बरगस वचन तमो वोन जम्मू कश्मीर अंदर पतमन 4 रेतन दरमियान मुख्तलिफ जिलन मज एनकाउंटर वचन तो मरकजी सरकार अमन कायम करनस मज नाकाम सपजमज। टेररिस्ट वो तो लाजमी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अलबत्ता देखना ये है कि जो सिचुएशन पिछले 3-4 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त पैदा हुई है, तकरीबन 8-10 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे कंटिन्यूस एट विल स्ट्राइक किया जा रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, और 10-10, 12-12 दिन का एनकाउंटर भी चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम इसको नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो सरकार का एक दावा है? और ख़ास तौर से उनका ये कहना, बार बार कहना कि 2019 के बाद में हालात बिल्कुल काबू में है, तो ये एक साइड से जो एक स्ट्राइक हमारे जवानों की तरफ से हो रही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पिछले 3-4 महीने में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, और ख़ास तौर से जो ये ऐसी बातों को दबा रहे हैं, दैट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि वो दबाते रहें बात को छुपाते। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर तो मेंबर असम्बली पुलवाम वहीदुर रहमान परहन बजट सेशन सवाल कत कर जम्मू कश्मीर आम लुकन तो खासकर नौजवान तो टेलीविजन मुलजमन सठा उम्मीद अत बजटस मज तहद बाबत खास युत जन यमन लूकन हंद बुथन वल मुश्किल दूर सपदन। उम्मीद थी कि लोगों की सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से एक हुकूमत बनी है, ठीक है ताकत कम है, यूनियन टेरिटरी में है, लेकिन बजट एलोकेशन इनके हाथ में है। हमें उम्मीद थी कि ये हुकूमत पिछली बजट में नौजवानों को खास फोकस में रखेगी, खासकर जो बेरोज़गारी का मसला है या डेली वेजेस के हवाले से और जो रोज़गार के हवाले से वसाइल है, उस पर काफ़ी फोकस होना चाहिए। तो वी आर स्टिल होपफुल दैट लास्ट ईयर नहीं हुआ, इस साल की बजट में कल जो उमर अब्दुल्ला साहब बजट पेश करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट ही विल टेक ऑन बोर्ड the young anxiety and aspirations of the people of Jammu and Kashmir, address the unemployment issues जो उनने promise किए, address the issues of जो startups का यहाँ पे issue है, industrial policy के हवाले से जो issue है। जम्मू कश्मीर असम्बली मस्जिद वयाज इक्तसादी रिपोर्ट पेश करना आव तक जम्मू कश्मीर मशहूर इकोनॉमिस्ट गुलाम अहमद कुरैशी सिंध तरफ वन आमुद जे वरी 2050 मज जम्मू कश्मीर हंस माशियत मुतासर सपजमज। तमो वोन पहलगाम हमला तो कुदरती आफतों किन सपज सयाहत मुतासर यम सहित जम्मू कश्मीर हंदिस माशियतस पे मनफी असर प्यो। इसका जब हम एनालिसिस जायज़ा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारी जो पिछले साल की जो माशियत है ये मुतासर हुई है, क्योंकि यहाँ ना मसाइद हालात रहे, पहलगाम का वाक़ा हुआ, उसके बाद सैलाब आ गया, जिसकी वजह से एक तो हमारा टूरिज़्म सेक्टर अफेक्ट हो गया, इसी तरीके से एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर सेक्टर जो हमारी इस रियासती मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, ये दोनों सेक्टर और तीसरा टूरिज़्म सेक्टर तीनों के तीनों मुतासर रहे, जिसकी वजह से हमारी जो हमारी शरह नमू है, जो ग्रोथ रेट है, ये कम रही है। जब हम देखते हैं कि हमारी कौमी मईशत की रफ्तार जो एदाद शुमार कौमी सर रिपोर्ट में आ गई है वो 7% के करीब, उसके हिसाब से हमारी जो शरह तरक्की है वो 1% कम है उससे। हालांकि जो दूसरी हमारी हमसाई में रियासतें हैं उनके मुकाबले में हमारी ग्रोथ रेट चल रही है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल से कम है। तो हम ये समझते हैं कि जो नामसाइद हालात रहे उनकी वजह से हमारी ग्रोथ परफॉर्मेंस कम रही है, लेकिन जो हम गवर्नमेंट इंटरवेंशन देख रहे हैं जिसका खाका गवर्नर साहब ने अपनी खिताब में दे दिया है, हम तवक्को करते हैं कि अगले साल जो बजट भी होगा, जब हम सारे वो इंटरवेंशन जितने भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जब इनकी अमलावरी मुयस्सर होगी तो हमारी
जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ दवाई मनशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी आज जम्मू पुलिस तरफ बड़ कार्रवाई कर बड़ ड्रग नेटवर्क पर्दाफाश करना आमुद। बाहू फोर्ट पुलिसन मुलजिम गिरफ्तार कर तिमन निश 65 ग्राम हेरोइन तो 21 लाख रुपये नकद बरामद करमेत। तो पुलिस तरफ वन आमुद आइंदा ते रोज मनशियात फरोशन खिलाफ कार्रवाई जारी जम्मू कश्मीर मज मनशियात मुकम्मल पट खत्म करने की। FIR नंबर 265 of 2025 की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 21 लाख रुपया जो है वो इस केस में सीज किया है। कल की पिक्चर्स भी आपने जो देखी होंगी, जो हमने पिक्चर्स रिलीज की थी, उसमें कैश जो थी वो छोटी, डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स वर स्मॉल and amount was big. Just to ascertain and find out the facts कि जो हमने करेंसी सीज की है वो करेंसी ओरिजिनल है या फेक है, that currency was today taken to the SBI and RBI और उसके सर्टिफिकेट्स हमने वो सारी कैश हमने जमा करवाई। बैंक अथॉरिटीज द्वारा इस सर्टिफिकेट दिया गया कि जो आपने कैश सीज की है वो सारी कैश ओरिजिनल है, वो फेक करेंसी नहीं है। और अभी जो श्रीनगर के छतबल इलाकस मज आज सबह नारुक खौफनाक वारदात पेश आमुद, यमकिस नतीजस मज 8 रिहायशी मकान खाकस्तर सपद। वन सुबह 6 बजे सपोद यह नार अचानक एक रिहायशी मकान मज जहिर, यम वशीनी वशीनी अंद पक बाकी मकान तस जदस मज नी। हादसे पेश पत मकामी लुको तो फायर एंड एमरजेंसी एहलकारों तरफ नार छवरान आव, ताम अत नार किस वारदातस मज करोड़ बुद सामान सूरस मज तब्दील सपोदमुत। जन मुतासर अयाल ननिस आसमानस तल जिंदगी गुजारनस पे मजबूर सपद मे। तमो मेवाल इंतजामियस अपील कर्म तिमन गस भरपूर इमदाद फराहम कर युन युथ तिहंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन। मैं यहाँ छतबल से बोल रहा हूँ। रात के 5 बजे आग यहाँ पे नमूदार हुई है। तकरीबन 8 मकानों को डैमेज हुआ है, लेकिन मेन जो है नज़ीर अहमद डार है उनके घर से आग नमूदार हुई है, जो जिसका रीज़न हम बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। तो नज़ीर अहमद डार को तकरीबन ऑलमोस्ट सारा डैमेज है ऊपर से नीचे तक। बाकी जो मेन पड़ोसी यहाँ पे उनको भी डैमेज है बहुत सारा। तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे पुलिस वगैरह आई है, उन्होंने देखा है। तो अब हमें गवर्नमेंट से अपील यही है कि इनका थोड़ा कुछ मुआवजा मिले तो उनकी मेहरबानी होगी। नुकसान तकरीबन बहुत है, आपके सामने है, सब कुछ है, मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता हूँ, बट नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है, कोई इंजर्ड वगैरह है नहीं, ज़ख्मी तो कोई है नहीं। तो पब्लिक ने यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, लोकल पब्लिक पड़ोसी वगैरह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो पब्लिक यहाँ की बहुत अच्छी। छतबल श्रीनगर में आज सुबह सवेरे करीबन 5 बजे के करीबन जो है आग नमूदार होती है। एक घर से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है रीजन, और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरा डैमेज ये मकान हो जाता है। और इसकी जद में करीबन 8 मकान जो है वो और भी इसकी जद में आकर डैमेज हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कदर जो है ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। और साथ ही साथ अगर बता दें तो ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से मकान साथ है और ये सारे मकान जो है वो डैमेज हो चुके हैं। चाहे वो हम सामान की बात करें या बाकी चीजों की बात करें, तो सब कुछ जो है वो जल चुका है इस आग की वजह से। और रीजन जो है वो शॉर्ट सर्किट का बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है ये आग नमूदार हुई है। और उसके बाद इंजर्ड तो कोई भी नहीं है, वक्त पर इन सबको घरों से निकाला है, लेकिन सामान जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, खाक हो चुका है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 8 मकान जो है वो डैमेज हो चुके हैं और आग जो है इसी घर से नमूदार हुई है शॉर्ट सर्किट की वजह से सुबह सवेरे ही। और फायर सर्विस को 6:31 पर कॉल रिसीव हुई है, उसी वक्त यहाँ पर फायर सर्विस पहुंची है। और उसके बाद जो है वो बाकी सारी चीजें उन्होंने यहाँ से इनको घर से बाहर भी निकाला है। और आप देख सकते हैं ये सारे मकान जो है इस आग की जद में आ चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरीके से सामान तितर हो चुका है, सामान जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। यानी कि बहुत ही ज्यादा डैमेज जो है वो हो चुका है। करीबन 8 मकान जो है वो डैमेज हो चुके हैं। इसकी वजह से आग नमूदार इसी मकान से हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से ये हालात जो है इस एरिया की हुई है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद।
بھارتیہ جنتا پارٹی طرف آواز سوناواری بنڈپورس مز ایک پروگرام سنز کرنے یا دوران مختلف پارٹیوں سے وابستہ لوکو بی جے پی پارٹی مز شمولیت اختیار کر ات موقع پہ پارٹی مز تمن خیر مقدم کرنا تو تمن ون آمت تم گھن پارٹی خاطر مزید کام کریں یت باقی لوگ تہ پارٹی مز شامل سپدن. اس لیے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ ہم آئے ویجپارا میں بہت ہی دن کے بعد, اور یہاں پر آج اچھے اچھے جو این سی کے کاری کرتا اور اپنی پارٹی اور پی ڈی پی یہ ان سے نکل کے آئے. آج نے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ تھاما ہے, اس کا ہاتھ تھاما ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی. بہت ہی اچھا کاری کرتا انہوں نے آج یہاں پہ این سی سے نکل کے آئے اور بی جے پی کا دامن جو وہ تھام لیا. اگر دیکھا جائے ان کے ساتھ استحصال ہو گیا تھا. اگر دیکھا جائے پچھلے 60 سالوں سے انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ اپنے ایم ایل اے صاحب جو یہاں کا ہے یا امتیاز طاہر صاحب یا یاسر ریشی صاحب, ان سے ایک ہی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی آج تک. یہ ایک یہاں پر ایک یہ نالہ ہے شیخ کل اس کا نام ہے, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اس کو صفائی ہونی چاہیے. 60 سال میں ہلا لگ بھگ. کانگریس پارٹی طرف شاز کشتواڑس مز احتجاجی ریلی ہند سنز کرنا آمد یتھ مز پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ مرکزی سرکار خلاف ناربازی کرنا آئے تو لیڈرو طرف ون آمد منریگا سکیم ہند ناو تو خدو خال تبدیل کرت مرکزی سرکار طرف کرور وعد غریب لکن ست نا انصافی کرنا آمد تو یہ وجہ سے کانگریس پارٹی طرف ملکس مز امہ وال احتجاجی مہم شروع کرنا آمد. ہمارا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کشتواڑ میں جو ہے ہمارے کانگریس کے ورکرز کا جو ہماری ڈسٹرکٹ کاؤنسل کمیٹی کشتواڑ ہے اس کی قیادت میں پیارے لال شان جی اور ارشاد صاحب, شیخ ظفر اللہ صاحب, ہمارے سروری صاحب ہیں اور دوسرے ہمارے شبیر صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے فردوس صاحب ہیں, ہم سارے جتنے بھی یہاں اور جتنے بھی بلاک صدور صاحبان تھے اور بڑے دور دور سے پورے ڈسٹرکٹ سے ہر پنچایت سے ہمارے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو مہاتما گاندھی نریگا جو ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے وہ غریب کا جو حق جو ہے وہ چھینا ہے. جس غریب کو بہت بڑا فائدہ تھا منریگا سے, تو اسی کے بارے میں تھا کہ اس امینڈمنٹ کو واپس لیا جائے. اور جو اس وقت سردار منموہن سنگھ جی نے جب یو پی اے کی ہماری سرکار تھی اور سونیا جی کی قیادت میں جب ہمارے ملک کے جتنے بھی غریب لوگ تھے, دور دراز کے لوگ تھے, چاہے وہ کسان تھے, چاہے بے روزگار تھے, بزرگ تھے, مہلائیں تھیں, جتنے بھی تھے. موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ طرف شاہ ضلع بڈگامس مز خصوصی مہم شروع کرنا آمد. یتھ دوران مختلف جائن پہ خصوصی ناکن دوران گاڑی والن ہند کاغذات چیک کرنس علاوہ ٹریفک قانون ہز عمل آوری ہز سام ہز. یل زن ذمہ دارو طرف ون آو یہ مہم روز برو کن تہ جاری یت زن ٹریفک حادثن پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپدے. ہم نے یہاں بڈگام کے جرین کلان میں سرپرائز انسپیکشن کیا. ہم رنگ روڈ چیک کرنا چاہتے کہ وہاں پہ ٹریفک آپریٹ تو نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا رات کو جس میں بیچارے 4 لوگ جاں بحق ہوئے. تو ابھی وہ روڈ پورا کنسٹرکٹ نہیں ہوا ہے, تو ہم چاہتے تھے کہ وہاں سے کوئی بھی ویکولر موومنٹ نہ ہو ایکسیپٹ جو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو ہم جیسے ہم نے وہاں سٹاپ کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ٹپرز ہیں, ڈمپرز ہیں, بہت سارے وداؤٹ نمبر پلیٹ چل رہے تھے. کچھ ٹپرز پہ آلٹریشن کی ہوئی تھی, کچھ میں اسپیڈ گورنر جو ہے وہ ٹیمپر کیے گئے تھے. اور ایک جے سی بی ہم نے جو سیز کیا وہاں پہ جس کے نمبر پلیٹ نہ آگے سے تھا نہ پیچھے سے تھا. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ ٹریفک وائلیشنز ہے یہ ڈسٹرکٹ بڈگام میں کم ہو. کم کیا ہم ڈکی سدین تھانہ منڈی ہندیا لوک یت گورنمنٹ سکول عمارت ہز خستیلیہ وال سٹاف پریشان یس. تب سرکار طرف سکول بابت نو عمارت تعمیر کرنس حوالہ 7 لاکھ رۄپیہِ واگزار کرنا آمت یم مقامی لوگ سٹھاو خوش سپد مت. مقامی لوگوں طرف سرکار شکریہ ادا کران ون آمت زِ ات سکولس من زیر طلب علمن سٹھاو مشکل ویترن پیمان. تاہم سرکار طرف طالب علمن ہند مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کرنا آمد. گلستان نیوز والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چند مہینے پہلے وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے نیوز بنائی. اور یہ جو سکول کی بلڈنگ تھی اس کی بڑی خستہ حالی تھی اور انہوں نے اس نیوز کو بنا کر اوپر تک سکینہ اتو تک پہنچائی اور وہ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا اور آج 67 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ریلیز ہو کر اس کا کام جاوید احمد ہے ٹکی سیدہ سکول کولے رہنا لوں کر رہی ہو. استاد اچھا ہے
बच्चा भी काफ़ी सारा है, 60-70 बच्चों है। एक उस्ताद की ज़रूरत है, एक ही उस्ताद जो पढ़ावा जरूर। ये अर्ज है कि स्कूल यो टहन आवे थो तो हूँ शुक्रिया अदा करूँगा कि मास्टर तनवीर साहब को 60 बच्चों है, एक मास्टर तनवीर साहब ने बड़ी मेहनत की है। तो हम जनाब DC के अपील करा कि आना एक टीचर और 2 टीचर देता नहीं। शुमल कशीर शगनपुरा संबल बंडपोर केलो को तरफ से शिकायत बावन वन आमुद ये मकामी सड़क खस्तहली हवाल कहिया फिर हुकामन जान दिन आए तहम आज ताम कह कदम तुल आमुद यमकिन लुकन सठा मुश्किल वेतन पेवान तमो अवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गई जोन युन दिन तो सड़क शर पर हवाल गसन संजीद कदम तुल yin युत मकामी लुकन फेरनस थोरनस मज आसानी सपदे। हालत इस रोड की है नवगाम से लेके सिंहपुरा तक ये कई सालों से पेंडिंग है। अगर देखा जाए कि मुझे रोज़ ये कहना पड़ता है कि यहाँ का जो MLA है वो रोज़ कह रहा है कि मैंने एक मीटिंग ली है, ये जो रोड्स है हमने मैगडम राइज किया है, हमने वो किया, हमने ये किया। मगर अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें कि नवगाम से लेके सिंहपुरा तक जो रोड जाता है उसमें कुछ एरिया है, चाहे इसमें शगनपुरा हो, गनस्तान हो या नाजन हो, गामदू हो, बहुत सारे ऐसे इलाके जो पिछले कई सालों से इन इलाकों को इग्नोर किया गया। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र इस इलाके पे नहीं होती है, खासकर अगर हम देखेंगे जब से हुकूमत यहाँ बनी हमारे कंसर्न शगनपुरा से जो नवगाम, जो गनस्तान, जो वहाँ नाजन, वो गामदू, सिंहपुरा तक जो ये रोड जाता है, रोज़ मीडिया पे इसके बारे में हर एक ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारी काम क्यों नहीं हो रहे। इस रोड को जो एक मेन रोड है इसको इग्नोर क्यों किया गया है। और अगर देखा जाए जो लिंक रोड से उनको फुलफिल किया गया है बनिस्बत की जो ये मेन रोड है इसको वही के वही पढ़ा दिया गया है। मिनिमम जो डिमांड है अगर देखा जाए बीमार है वहाँ स्कूल। पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल टूर्नामेंट पुंछ सुरनकोटस में जोशो खरोश सान जारी यथ मज 18 टीमों शिरकत कर मुकामी नौजवानों टूर्नामेंट मुनक़द करनस पे इंतजामी शुक्रिया अदा कोरमुत। इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ वन आमुद आइंद तीन टूर्नामेंटन हूं संज करने युथ नौजवानन टैलेंट हावनुक मौक फराहम सपदे। का रहने वाला हूँ। ये जो आर्मी इस पर टूर्नामेंट करा रही है पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल 2026, यहाँ पे अंडर 25 टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ पे लगभग 40 टीमों ने हिस्सा लिया है। इससे मतलब ये है कि हमारी जितनी यूथ है, हम जो छोटे लड़के हैं अंडर 14, 17, 90s, हम सबको यहाँ पे चांस मिलता है। हम आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वो मैं प्रिंसिपल सरसैद नेशनल सरसैद मेमोरियल कन्वेंट स्कूल सुरनकोट हूँ। ये आज हम यहाँ पे आए हैं LG ग्राउंड में। यहाँ जो 3 तारीख से जो पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल शुरू हुआ है उसी के सिलसिले में आज यहाँ पे भी क्रिकेट मैच जो है हो रहा है। तो ये पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल जो है ये इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। मैं इंडियन आर्मी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके 16 RR का जिन्होंने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव। मेरा नाम बासित है जी। आप जैसा कि आपको पता है, आप सुरनकोट ALG ग्राउंड में इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इवेंट कराते हुए 16 RR जो लास्ट ईयर भी एक इवेंट हुआ था, यहाँ पे क्रिकेट, खो खो वगैरह और वॉलीबॉल वगैरह, कबड्डी भी इस बार इन्वॉल्व है। काफ़ी शानदार टूर्नामेंट कराती है यहाँ 16 RR। हमारी जो इंडियन आर्मी है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम खुश रोजू खुशहाल रोजू फी अमान।